नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस के हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं हमारा जो मध्य प्रदेश का दर्शन यात्रा है हमारी। ठीक है, इस दर्शन सीरीज में हम अलग अलग जिलों के पड़ावों से गुजरते हुए मध्य प्रदेश के पूरे 55 जिलों की एक समरी तैयार कर रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम के जो शायद टेक्निकल एग्जाम हो, नॉन टेक्निकल एग्जाम हो, और हाल ही में जो इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं नवंबर के फर्स्ट वीक में, ठीक है, उसमें भी बड़े काम आएगी हमारी ये सीरीज, क्योंकि आपको अपने जिले के बारे में तो कम से कम बेहतर जानकारी होनी चाहिए। इसी हमारी दर्शन यात्रा के दौरान, हमारी दर्शन सीरीज के दौरान हम अलग अलग जिलों के पड़ावों से गुजरते हुए आज हम पहुंचे हैं हरदा तक। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं होशंगाबाद के बारे में, भोपाल के बारे में, ग्वालियर के बारे में और इंदौर के बारे में। ये चार बड़े डिस्ट्रिक्ट हमारे कवर हो चुके हैं और आज एक नया डिस्ट्रिक्ट शुरू करते हैं हम, और टॉपिक का नाम है हमारा हरदा। कि हरदा के बारे में हम क्या जानते हैं, हरदा में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, हरदा का ऐतिहासिक महत्व क्या है, हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस क्या है। ठीक है, इन सब चीजों की चर्चा करेंगे आज हम अपने इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हरदा के बारे में। हरदा की बात करें तो पहली बात तो ये, हरदा काय में आता है, नर्मदापुरम संभाग में। हमने पढ़ा भी था, नर्मदापुरम संभाग में आता है कौन सा जिला, हरदा जिला आता है। नर्मदापुरम संभाग मतलब इसमें होशंगाबाद भी शामिल है, रायसेन भी शामिल है, याद रखिए। ठीक है, तो नर्मदापुरम संभाग का हिस्सा ये मालूम होना चाहिए। हरदा पहले जिला नहीं था, 1998 से पहले हरदा काय में शामिल था, होशंगाबाद में शामिल था। 1998 में 1998 में इसे डिस्ट्रिक्ट बनाया गया होशंगाबाद से अलग करके। जैसे अभी हाल ही में देखिए एमपी में 2023 में, वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश में 3 नए जिले बने हैं। कौन कौन से? एक बना है रीवा से अलग होकर महूगंज, एक बना पाडुन्ना छिंदवाड़ा से पृथक होकर, और एक बना है सतना से पृथक होकर मेहर। याद रखिएगा, ऐसे ही 1998 में, ठीक है, होशंगाबाद से पृथक होकर नया जिला बनाया गया जिसका नाम रखा गया हरदा। हरदा क्यों कहते हैं? कारण क्या? हरियाली बहुत है, पेड़ों की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। याद रखिएगा, तो पेड़ों की अधिकता के कारण, ठीक है, ठीक है, जो ट्री डेंसिटी है अपने आप में बहुत ज्यादा होने के कारण क्या नाम रखा गया इसका नाम हरदा रखा गया है। ये भी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा क्या कहते हैं आपके हरदा को हृदय नगरी भी कहा जाता है। भले ही भारत का हृदय किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं, हार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं मध्य प्रदेश को। याद रखिएगा। जिले की बात करें, भारत का कौन सा जिले को भारत का हृदय कहते हैं? तो सागर जिले को कहते हैं। याद रखिएगा, जो मध्य प्रदेश का सागर जिला है इसे भारत का हृदय कहते हैं। जिले की बात करेंगे, राज्य की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, जिले की बात करेंगे तो सागर। लेकिन हरदा को क्या कहते हैं? हरदा को हृदय नगरी कहा जाता है। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो चार बातें मालूम पड़ी कि हरदा की स्थापना कब हुई, हरदा गठन कब हुआ, 1998 में हुआ, होशंगाबाद से अलग होकर हुआ, नर्मदापुरम संभाग में शामिल है, वनों की अधिकता के कारण इसे हरदा कहा जाता है, और एक महत्वपूर्ण बात, इसे हृदय नगरी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की हृदय नगरी भी नहीं, ना तो भारत की हृदय नगरी कहा जाता है, केवल नाम ही कहा जाता है हृदय नगरी। क्लियर है यहां तक? चलिए अगला देखिए, अगला महत्वपूर्ण टॉपिक जो आता है यहां से क्या बन सकता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं हरदा की, तो आपने देखी मध्य प्रदेश की जब स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को, उससे पहले मध्य प्रदेश काय में बटा हुआ है? मध्य प्रदेश बटा हुआ है पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में। ठीक है, पार्ट बी में महाकौशल का क्षेत्र है, पार्ट ए में मध्य प्रांत है, ठीक है, और पार्ट सी में विंध्य प्रदेश और भोपाल रियासत है। तो जो मध्य प्रांत है जिसकी राजधानी है क्या? जिसकी राजधानी है आपके ग्वालियर और इंदौर। ठीक है, होलकर और सिंधिया डायनेस्टी के इलाके थे। तो याद रखिए, काय में शामिल था। पुराने समय में हम बात करें तो हृदय जो हरदा है वो काय में शामिल था, मध्य प्रांत में शामिल था। याद रखिएगा। इसके अलावा बात हम करें, निवाड़ी जब 2018 में जिला बना, 2018 में निवाड़ी जिला बनने से पहले मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हरदा ही था, लेकिन अब सबसे कम जनसंख्या वाला जिला निवाड़ी है। तो इसलिए याद रखिएगा, कौन से नंबर पे आता है? दूसरा सबसे छोटा जिला है जनसंख्या के मामले में हरदा। इसके अलावा देखिए, हरदा में जगह है टिम्बरनी। ठीक है, नाम सुना भी होगा टिम्बरनी। यहाँ पर एक गांव है, उसका नाम है सोडलपुर। यहीं से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और बहुत सारे एमसीक्यू यहाँ से सॉल्व होते हैं। क्यों? क्योंकि सोडलपुर में लगता है कान्हा बाबा का मेला। ये बड़ा फेमस मेला है, यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप हरदा के हैं तो आपको मालूम भी होगा सोडलपुर कहां पर है, और सोडलपुर में से क्वेश्चन स्टेट पीएससी से लेके एमपीपीएससी, व्यापम सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि कान्हा बाबा का मेला कहां लगता है। तो आपसे दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो तरीका पूछते सीधे गांव का नाम पूछते हैं, सोडलपुर, कान्हा बाबा का मेला कहां लगता है? सोडलपुर में लगता है। और कभी जिला पूछते हैं, कान्हा बाबा का मेला कौन से जिले में लगता है? तो आंसर क्या आएगा? हरदा जिले में लगता है। तो कान्हा बाबा के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरदा की बात करें तो हरदा की जो मुख्य भाषा है उसका नाम क्या है? भुहानी। क्या है ये? भुहानी। तो भुहानी भाषा है, हरदा में बोली जाती है, स्थानीय बोली है। इसको भाषा नहीं कहना चाहिए, इसको हम क्या कह सकते हैं? ये बोली है अपने आप में, भुहानी।
ठीक है, इसी कारण से क्षेत्र को, हरदा को क्या कहते हैं, हरदा को कहते हैं बोहाना। क्या कहते हैं, बोहाना कहते हैं। और बोहाना का मतलब क्या होता है, बोहाना का मतलब होता है उर्वरक भूमि, फर्टाइल लैंड। याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि याद रखिए पूरे एमपी में, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बेहतर जो कृषि उत्पादन होता है, ठीक है, सबसे बेहतर जो भूमि है, लैंड है एग्रीकल्चर के लिए, कृषि की जो उपजाऊ भूमि है, वो सबसे अच्छी भूमि हरदा के पास है। और पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो एग्रीकल्चर होल्डिंग होती है, कृषि जोत होती है, वो सबसे ज्यादा जोत कहां पर है, सबसे ज्यादा जोत वाला एग्रीकल्चर होल्डिंग वाला जिला कौन सा है, हरदा है। सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होल्डिंग कहां पर आती है, हम देखते हैं तो हम देखने को मिलता है हमें हरदा के बारे में, यहां से हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अलावा देखिए हरदा कोई ऐसा नहीं है कि बैकवर्ड शहर है, ठीक है। 18 आपके ब्रिटिश शासन के समय ही देखिए, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर के समय 1867 में ही नगर पालिका स्थापना कर दी गई थी। तो नगर पालिका की स्थापना 1867 में ही हो चुकी थी, कहां पर, हरदा में। तो ऐसा नहीं कि अभी हाल फिलहाल बसाया गया या पहले से गांव था, पहले से ही बड़ा जिला रहा है हरदा, ठीक है। इसके अलावा देखिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, हरदा में ब्रिटिश शासन के दौरान क्या स्थापित किया गया, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, जो आजकल बड़े शहरों में देखने को मिलता है, ये हमें ब्रिटिश शासन के समय ही देखने को मिलता है हरदा में। इसके अलावा देखिए हरदा में जब हम देखें तो यहाँ पे हरदा जो क्षेत्र है अपने आप में, ये गोंड रियासत के अंतर्गत आता था उस समय, और गोंड वंश के राजा हैं, क्या नाम है उनका, उनका नाम है मकरंद शाह। राजा मकरंद शाह ने, ठीक है, यहाँ पर किला बनवाया। उस किले का नाम क्या था, उस किले का नाम था, उसे कहते हैं मकड़ाई का किला। क्या कहते हैं, मकड़ाई का किला। यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि मकड़ाई का किला कहां पर है, तो आंसर क्या आएगा, हरदा में। किसने बनवाया, मकरंद शाह ने बनवाया। कौन से वंश के शासक थे, किस डायनेस्टी के किंग हैं, याद रखिएगा गोंड राजवंश के शासक थे, ये भी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि मकड़ाई का जो किला है वो कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है, याद रखिए सीमानी नदी। इसका मतलब सीमानी नदी कहां से प्रभावित होती है, सीमानी नदी एक लोकल रिवर है, हम कह सकते हैं छोटी सी नदी है जो हरदा में प्रभावित होती है, याद रखिएगा। तो यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, सीमानी नदी कहां से प्रभावित होती है, हरदा से प्रभावित होती है। हरदा जिले में लगता है बोरी अभ्यारण्य। वैसे बोरी अभ्यारण्य किसका पार्ट है, वैसे बोरी अभ्यारण्य का एक बड़ा इलाका आता है होशंगाबाद में, होशंगाबाद से अलग होकर बना है हरदा 1998 में। तो बोरी अभ्यारण्य जहां पे पूरे भारत के सबसे पुराने जंगल, ओल्डेस्ट फॉरेस्ट मिलते हैं, सबसे पुराने जंगल मिलते हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में सागौन के वन यानी टीक फॉरेस्ट, जो टीक होता है सागौन, ये पाया जाता है पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा इस इलाके में। तो इस बोरी अभ्यारण्य का, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कुछ हिस्सा, अधिकांश हिस्सा होशंगाबाद में आता है, कुछ हिस्सा कहां लगता है, आपके हरदा जिले में भी लगता है। इसके अलावा बात हम करें, ठीक है, कि यहाँ पर महत्वपूर्ण, जब 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ 1947 को, तो यहाँ पर पुलिस स्टेशन पर तिरंगा झंडा फहराया गया था। लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे तो पूरे भारत में सभी जगहों पर झंडे फहराए गए थे। क्लियर है, तो यहाँ से कुछ जानकारी मालूम होना चाहिए, कौन सी नदी प्रवाहित होती है, कौन सा किला है यहाँ पर, और कौन सा अभ्यारण्य का हिस्सा आता है हरदा के अंतर्गत। इसके अलावा बात हम करें, देखिए हरदा की बात करें तो हरदा महत्वपूर्ण स्थल रहा है, याद रखिएगा। 1916 में लोकमान्य तिलक और 1933 में गांधी जी ने यहाँ पे सभा करी थी, याद रखिएगा। तो 1933 में गांधी जी ने यहाँ पे सभा करी, ठीक है, इसका मतलब छोटा मोटा जिला तो रहा नहीं होगा, गांधी जी सभा करने आ रहे हैं। इसके अलावा लोकमान्य तिलक, ठीक है, याद रखिएगा। तो बाल गंगाधर तिलक यानी लोकमान्य तिलक ने 1916 में यहाँ पे सभा करी है, इसलिए बड़ा ही स्वतंत्रता संग्राम का भी महत्वपूर्ण स्थल रहा है हरदा। इसके अलावा देखें गांधी जी ने क्या किया, हरिजन कल्याण के लिए जो हरदा का दौरा किया था, याद रखिएगा, हरिजन कल्याण के लिए यात्रा निकाली थी। उस यात्रा के दौरान एक पड़ाव था हरदा, महात्मा गांधी की यात्रा के दौरान। इसके अलावा 1926 में, ठीक है, मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय ने भी हरदा की यात्रा की है। अब देखिए ऐतिहासिक दृष्टि से, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा, स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से, ठीक है, ये महत्वपूर्ण केंद्र रहा है हरदा, याद रखिएगा। तो चाहे वो लोकमान्य तिलक हो, महात्मा गांधी हो, ठीक है, आपके मोतीलाल नेहरू हो, मदन मोहन मालवीय हो, सभी ने यात्राएं की हैं, कहां पर, सभी ने यात्रा की है हरदा को पड़ाव मानते हुए। यानी हरदा अपने आप में ऐतिहासिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शहर रहा है। इसके अलावा देखें यहां से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे एक जलप्रपात है, उसका नाम क्या है, गोराखाल जलप्रपात। यहाँ से बड़ा बेसिक क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे जलप्रपात हैं जो बड़े जाने माने नहीं है, चर्चित नहीं होते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब आता है, ठीक है, स्टेट पीएससी में या किसी भी एग्जाम में, तो जब डीप में क्वेश्चन आता है, क्योंकि हम जो चर्चित जलप्रपात होते हैं उनको तो याद कर लेते हैं, जैसे चचाई, ठीक है, चूलिया, बहुटी, केवटी, धुआंधार, कपिल धारा, ये तो हमें याद रहते हैं। लेकिन ऐसे जलप्रपात जो ज्यादा चर्चा में नहीं होते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो जलप्रपात है पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। तो जब पूछे जा चुके होते हैं तो कारण क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट ना हो जाए, तो क्वेश्चन बनाने वाला नया क्वेश्चन ढूंढने का, सीधी सी बात है। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि भाई गोरखाखाल जलप्रपात कहां पर है, याद रखिएगा। तो गोराखाल जलप्रपात कहां पर है, ये हरदा जिले में आता है, रेहट गांव में,
तो गांव की जरूरत नहीं जानना, महत्वपूर्ण है जलप्रपात का नाम, याद रखिएगा क्या नाम है, गोराखाल जलप्रपात। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से किले हैं, अभी तो हमने देखा था मकड़ाई का किला है, याद रखिए मकड़ाई का किला जो आपका मकरंद शाह ने बनवाया था। इसके अलावा शांगवा का किला और जोंगा का किला भी स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कौन कौन से किले आपके हरदा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। तो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और अपना हरदा जिला के हैं, हरदा जिले को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कम से कम 3 किलों के नाम ही अगर आपसे पूछ लिए गए तो मकड़ाई का किला है, सांगवा का किला है, जोंगा का किला है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला देखिए, हरदा और खंडवा के मार्ग पर, हरदा से पास में ये खंडवा, याद रखिएगा हरदा और खंडवा के मार्ग पर गुफा बनी है, केव बनी है, उसका नाम क्या है, बिबरी की गुफा। तो बिबरी की गुफा कौन से जिले में आती है, ये आती है हरदा जिले में। तो गुफाएं, बहुत सारी गुफाएं मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा मृगेन्द्रनाथ की गुफा, भीम बेटिका की गुफा, बिलोबा की गुफा, माडा की गुफा, ठीक है, बाघ की गुफा, उदयगिरी की गुफा, कई सारी गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में। उनमें से महत्वपूर्ण गुफाओं में से एक है बिबरी की गुफा। तो बिबरी की गुफा कहां पर है, बिबरी की गुफा है हरदा डिस्ट्रिक्ट में आती है। इसके अलावा बड़ा फेमस स्थल है नेमावर, याद रखिएगा नेमावर बड़ा ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, एक घाट है, नर्मदा नदी पर है, हरदा नदी, हरदा जिले में। कौन सी नदी पर है, तो यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, नेमावर घाट जो है, ठीक है, वो कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है या कौन से जिले में आता है। तो नेमावर घाट नर्मदा के तट पर बसा हुआ है, स्थापित किया गया है, ठीक है, कौन से जिले में आता है, हरदा जिले में आता है। तो नेमावर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है अपने आप में, जो नर्मदा के किनारे है, हरदा जिले में आता है। इसके अलावा नर्मदा के किनारे बड़ा फेमस जगह है हंडिया, याद रखिए क्या नाम है, हंडिया। यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, आपने पढ़ा होगा इतिहास में भी, ठीक है, अगर जरूरी नहीं कि आपने कोई ज्यादा इतिहास पढ़ा हो, लेकिन 10th क्लास सबने हिस्ट्री पढ़ी होती है, तो आपने सुना होगा अकबर के नवरत्नों के बारे में। अकबर के 9 रत्न थे, जिसमें आपके मानसिंह से लेकर और तानसेन से लेकर सब थे, शामिल थे, अबुल फजल से लेकर अब्दुल रहीम खान खाना। उन्हीं में से एक व्यक्ति है मुल्ला दो प्याजा, जिसका नाम था अबुल हसन, ठीक है, रखिएगा, जिसको मुल्ला दो प्याजा कहा जाता है। इस मुल्ला दो प्याजा की जो हम कह सकते हैं मकबरा है या मजार है अपने आप में, वो कहां पर है, वो आती है हंडिया में। कहां पर आती है, हंडिया में, याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो हरदा के हंडिया में है मुल्ला दो प्याजा की मजार या मुल्ला दो प्याजा की जो आपकी कब्र है अपने आप में। इसके अलावा देखिए नर्मदा नदी का जो, इसे हम कहते हैं नाभि कुंड, याद रखिएगा मध्य बिंदु। नर्मदा नदी शुरू होती है कहां से, ठीक है, अनूपपुर के, अमरकंटक के, अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, और जा कहां रही है, खंबात की खाड़ी में। तो इस पूरी यात्रा में जो सेंट्रल पॉइंट है, नाभि बिंदु है, वो कहां पर आता है, वो आता है हंडिया में, नर्मदा का। तो नर्मदा का मध्य बिंदु कहां पर है, जिसको नाभि कुंड कहा जाता है, वो आता है हरदा के आपके हंडिया क्षेत्र में। क्लियर है यहां तक, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा देखें, यहां पर हंडिया में ही, जो हरदा जिले में हंडिया क्षेत्र है, महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है नर्मदा के किनारे, याद रखिएगा। यहाँ पर, ठीक है, सिद्धनाथ महादेव मंदिर का निर्माण कराया था, और ये मंदिर का निर्माण कराने वाला कोई, ठीक है, ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है, महत्वपूर्ण कौन है, ठीक है, याद रखिए स्वयं कुबेर ने, याद रखिएगा, ठीक है, धन का देवता है, स्वयं कुबेर ने इसका निर्माण कराया था, ठीक है। इसके अलावा अभी हमने पढ़ लिया कि अकबर के नवरत्नों में कौन है, मुल्ला दो प्याजा की हमें मजार भी है, याद रखिएगा, ठीक है, उनका नाम क्या था, अबुल हसन। होशंग शाह, होशंग शाह कौन था, जिसके नाम पर होशंगाबाद की स्थापना की गई, याद रखिएगा, होशंग शाह ने, याद रखिएगा, ठीक है, इसी समय यहाँ पे हंडिया क्षेत्र में, हरदा के इलाके में शासन भी किया है, क्योंकि होशंग शाह का मकबरा हम जानते हैं कहां पर है, वो धार में आता है, याद रखिए मांडू में। लेकिन होशंग शाह की नगरी कौन सी थी, होशंगाबाद, उसी नाम पर रखा गया था। इसके अलावा देखिए नेमावर का इलाका हमने पढ़ा, तो नेमावर केवल हिंदुओं का नहीं बल्कि, ठीक है, जैनों का भी पवित्र स्थल है अपने आप में। तो जैन धर्म का भी पवित्र स्थल है, और सनातन यानी हिंदू धर्म का भी पवित्र स्थल माना जाता है, कौन सा, आपके हंडिया नेमावर का छेला का। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए किसके बारे में, हरदा जिले के बारे में। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि हरदा की जब भी हम बात करते हैं तो दिमाग में एक नदी आती है नर्मदा, ठीक है, नर्मदा तो मालूम है, नर्मदा का नाभि कुंड भी नर्मदा का वहीं पर है, और नेमावर का घाट भी नर्मदा के तट पर बसा हुआ है। लेकिन फिर भी हरदा जिले में कौन कौन सी नदियां हैं ये मालूम होना चाहिए। नर्मदा है, गंजल है, सिमानी है, माचक है। और आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया कि आप हरदा जिले के हैं तो आपके क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, तो हमें बड़ी नदी तो हमेशा याद रहेगी नर्मदा, याद रखिएगा, नर्मदा 16 जिलों से गुजर रही है, याद रहता है। लेकिन हरदा में कौन कौन सी नदियां हैं ये भी तो मालूम होना चाहिए। तो नर्मदा के अलावा कौन सी नदी है, माचक है, गंजल है, सोमानी है, ये सब क्या है, सिमानी, गंजल, माचक, ये सब नदियां कहां पे प्रवाहित होती हैं, ये सभी नदी फ्लो करती हैं हरदा जिले में, याद रखिएगा। इसके अलावा हरदा के बारे में क्या क्या मालूम पड़ा हमें, तो वही सिद्धि विनायक मंदिर भी है, सबसे फेमस मंदिर है पांडव कौरव मंदिर। कौन सा है, कौरव पांडव मंदिर, कौरवों का और पांडवों का मंदिर भी यहां पर आता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में।
कि जो मंदिर सब जगह नहीं मिलेंगे, बहुत कम जगह पे मिलेंगे, याद रखिए ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं। जो मंदिर सब जगह मिलने वाले हैं, अब सिद्धि विनायक मंदिर याद रखिएगा, राम जानकी मंदिर, गुप्तेश्वर मंदिर बहुत जगहों पर है, याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि कम जगह पर है, भारत में बहुत जगह पर राम जानकी मंदिर है, लेकिन कौरव पांडव मंदिर आपको हर जगह नहीं मिलेगा। यही कारण है ऐसी यूनिक चीज पढ़ के जाइए जाके एग्जाम में क्वेश्चन आ सके या यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सके। क्लियर यहाँ तक? तो सब कुछ नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन काम की बातों को निकालना सीख लीजिए। तो ये है हमारी सामान्य सी जानकारी किसके बारे में, हरदा जिले के बारे में। तो उम्मीद है आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। एक छोटा सा वीडियो हरदा जिले को एक समराइज तैयार कर लेता है, पूरी समरी तैयार करता है कि हरदा जिले की ऐतिहासिक महत्व क्या है, हरदा जिला का क्लाइमेट कैसा है, हरदा जिले में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, यहाँ कौन सा मेला लगता है, ठीक है, यहाँ पे कौन से मंदिर हैं, कौन से धर्म का प्रबुद्ध केंद्र है अपने आप में, मुल्ला दो प्याजा से लेकर, ठीक है, आपके मकरंद शाह तक का इतिहास, थोड़ी थोड़ी सामान्य सी जानकारी एक हरदा जिले के, ठीक है, ओवरव्यू आपको तैयार हो गया होगा। तो उम्मीद है आपके लिए बहुत बड़ा फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, इसी सीरीज में जुड़े रहिए और हमें फॉलो करते रहिए फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, मिलते हैं एक नए जिले के साथ, और हमारी एमपी दर्शन यात्रा में अगले पड़ाव में हम प्रवेश करेंगे अगले वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।